नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। बहन नित्य नियम निभाती थी, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन से अपना समय व्यतीत करती थी। नित्य नियम से तुलसी सींचती और धर्मराज जी की कहानी कहा करती थी। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर न देखकर अपने पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो और तुम्हारी बहन तो कुलछना है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं चला। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ के छाया में बैठ गई और वहां बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म का काम नहीं किया। आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया का रूप धर के आईं और उस लड़की से बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, नित्य नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई, जिसका नाम धर्म नगरी रखा गया। अब जगह जगह उस नगर की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह लोग घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्म नगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुने तो उसकी भाभी को याद आई कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित्य नियम निभाती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुँचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई और भाभी अपने बहन को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से रहती थी। तब भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हो? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज से तो मैं आपको पहचान गई। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है और आपके तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया। अब भाई को सारी बात पता चल गया कि यह हमारी दशा कैसे हो गई है। वह अपने पत्नी को दंड देने लगा। तब वह बोली, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता और धर्मराज जी ने बहुत रक्षा करी है, यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। तब उसने तुलसी माता और धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे माता, हे प्रभु, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दो और अपनी माया समेट लो। तुलसी माता और धर्मराज जी प्रसन्न हुए, उसे खूब अन्य धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर गया। अब उसका घर धने धन से भर गया और खूब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। अब ननद और भाभी मिलकर तुलसी सींचते और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कहते सुनते। धर्मराज जी की कृपा से उन्हें इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, जैसे आपने विधवा बहन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, तुलसी माता की जय हो।